जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत आसानी से हम लोग समझते हैं। एक छोटा बच्चा भी अगर एक आपसे छोटी क्लास का भी अगर सुनेगा तो उसे भी ये थ्योरम आ सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये 10.2 में ये थ्योरम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। तो देखिए, और एक चीज़ मैं आपको स्टूडेंट से बता दूं, अगर अपने किसी भी वीडियो को अपने चैनल पर जाकर देखना चाहते हैं तो चैनल को वीडियो को देखने के लिए अगर आप #prime-coaching लिख देंगे तो इससे सारी की सारी वीडियो आपको आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए इस थ्योरम को जानते हैं। थ्योरम से जानने से पहले मैं 3 फिगर डायग्राम सर्कल का बनाया हूँ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। केस फर्स्ट, केस सेकंड और थर्ड केस में 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारी लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट पी पर कर रही हैं। क्या जो पी पर इंटरसेक्ट लाइन कर रही हैं, क्या वो कोई टेंजेंट्स है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने टेंजेंट पढ़ा है कि ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल अगर एक किसी पॉइंट पर सर्कल के टच कर रही हैं तभी वो टेंजेंट होगा, ये नहीं है। सेकंड में आते हैं। सेकंड केस में दिया हुआ है सर्कल के सरफेस पर एक पॉइंट पी है जिसको टच कर रही लाइन, तो दैट इज ए टेंजेंट। सेकंड हो गया। थर्ड में आते हैं स्टूडेंट्स, पी पॉइंट कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ हम देख रहे हैं T1 पॉइंट पर ये टच कर रही थी, एक टेंजेंट हमारी PT1 होगा। दूसरा T पॉइंट पर, T2 पॉइंट पर टेंजेंट P2 है जो T2 पॉइंट पर इस सर्कल को टच कर रही थी, यानी हमारी दूसरी टेंजेंट P2 हो गई। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, हमारे पास इस सर्कल के अंदर टेंजेंट जो आई, 2 टेंजेंट हुई। क्या क्या? एक हमारा PT1, एक हमारी PT2, ये 2 टेंजेंट आई। अब स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स अगर आती हैं किसी पॉइंट से, अगर उसको हम पॉइंट को मिला देते हैं तो ये दोनों टेंजेंट PT1 PT2 इसके अंदर रिलेशन क्या है उसको जानने के लिए हम थ्योरम नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर सेकंड में क्या दिया है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यानी 2 टेंजेंट है, दोनों की लेंथ ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बहुत अच्छी बात, एक्सटर्नल पॉइंट P है, टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी स्टूडेंट सीधे सीधे आपको कहा जा रहा है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं PT1 PT2 विल बी इक्वल टू ईच अदर, यू विल प्रूव। अब इसे हम प्रूव करेंगे। अब हमने एक आपको बना दिया सर्कल, इस सर्कल में हमने 2 टेंजेंट PR PQ बना दिया। स्टूडेंट्स, अब ये हमने टेंजेंट बना दिया, बाकी चीजें जो किया अभी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने गिवन में लिख दिया 2 टेंजेंट्स आर PQ एंड PR, गिवन दिया हुआ है। देखिए, बहुत आसानी से बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें जो स्टूडेंट्स माइनर मिस्टेक करते हैं, उस माइनर मिस्टेक से सारी की सारी आपके 0 नंबर बोर्ड पेपर में मिलते हैं। तो वो माइनर मिस्टेक भी कहाँ करते हो वो मैं आपको तुरंत बताने वाला हूँ। देखिए, तो अब यहाँ पर गिवन हमने लिख दिया, टू प्रूव क्या करना, PQ इक्वल टू PR। स्टूडेंट्स, PQ इक्वल टू PR। अब ये फर्स्ट चीज पहले आपको यहां पर प्रूव करना है। आते हैं प्रूफ लिखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में करने के से पहले जरा हम इस पे गौर करते हैं ध्यान से। एक्सटर्नल पॉइंट्स, अब स्टूडेंट्स जब ये हमारी, ये मान लीजिए अभी हमारा कुछ नहीं है, मान लीजिए हमारा कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये जो हमारी, अगर इस लाइन को हम बढ़ाते हैं तो आगे भी जा सकती है, ऐसे ये भी आगे जा सकती है, यानी ये एक्सटर्नल जो पॉइंट से यहाँ लाइन जा रही है इधर जा सकती है। लेकिन आपको पता है जब हम सर्कल के किसी सर्कल के हम अगर सेंटर से जो हम रेडियस ड्रॉ करते हैं उस पर क्या होती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। इसी तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो ये भी इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बहुत अच्छी बात आपने सोचा। स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए, हमें प्रूव करना है PR इक्वल टू PQ, हम कैसे करने जा रहे हैं। अब इसको हमने डॉट करके इसको हमने ज्वाइन कर दिया, PO को ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में
कॉन्स्ट्रक्शन में लिख भी सकते हैं ज्वाइन PO। स्टूडेंट्स अब आप ये एक बात बताइए, हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन गए, क्या क्या, PQO या POQ और POR, दो हमारे पास ट्राइंगल बन गए। स्टूडेंट्स अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, जो हम 9th क्लास में पढ़े हैं, तो अगर इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को प्रूव कर दें तो हम किसी तरीके से PR PQ बाई CP/CT दिखा सकते हैं। तो चलिए कैसे प्रूव करें। अब आपको पता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपको पता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। क्या माइनर मिस्टेक करने से आपके नंबर सारे गोल हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR, ये O है स्टूडेंट्स। इन दोनों में क्या ऐसे तीन चीज़ें, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OR इक्वल टू OQ, ये क्या लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रीजन जरूर लिखना है आपको। एक हमने प्रूव कर दिया, दूसरा आ जाते हैं। देखिए ये 90 ये 90, दोनों ट्राइंगल में क्या है 90 डिग्री है, यानी इस एंगल को हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे PRO और इसको PQO, यानी स्टूडेंट्स PRO इक्वल एंगल PQO इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। आपको पता है क्यों, ये आपका रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस परपेंडिकुलर होती है, आपको गिवन में लिख सकते हैं, ये गिवन में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरी जो हमारी इक्वल होगी दोनों ट्राइंगल में, वो क्या होगी जानते हैं, PO इक्वल टू OP। इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन, PO इक्वल टू PO भी लिख सकते हैं आप लोग, यहां कॉमन हो जाएगा, कॉमन। स्टूडेंट्स अब ये देखिए तीन चीजें हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल में इक्वल। तो क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, यस दिखा सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब मैंने इसको PO और OP को हमने इक्वल कॉमन दिखा दिया। अब तीन चीजें हमने दिखा दिया इक्वल, तो हमारा दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल क्या क्या है, ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POQ और POR बाई। अब देखिए आप लोग जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक आपको मैं माइनर मिस्टेक बताता हूं, जल्दी से बताइए 2 सेकंड में, ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो रहा है, जल्दी से 2 सेकंड का बोले, मैं खड़ा हूं, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूं। अब बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर दो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल, तो यस से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यही मिस्टेक है, यही जो आप सोच रहे हैं ना, यही मिस्टेक है। ये यस से कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बच्चों आपने साइड जो इक्वल दिखाई, एक ये और एक ये, एक ये एक ये, जरा ये बताइए अगर ये साइड लेते हैं, ये साइड एंगल ये है, तो यस ए, यानी ये चला यस एस एंगल, यानी SSA, कोई प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अब बच्चे क्या करते हैं, उसको बीच में घुसा देते हैं। भाई आपका साइड इक्वल, साइड ए ही तो हुआ, तो हम ऐसे ही तो चलेंगे, ऐसा थोड़ी कि हम S चलेंगे फिर A चलेंगे, यस यहां आ रहा है हम बीच में A लेके तब उसको S घुसा देंगे, नहीं, बिल्कुल गलत। यही गलती आप जो करते हैं, SSA नहीं होगा, S नहीं होगा। ये आप सोचते हो कि SAS होगा तो भी नहीं होगा, यहां पे होगा RHS होगा। क्यों, एक आपने राइट एंगल प्रूव किया है, एक आपने ये देखिए जब राइट एंगल हो गया तो ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस ही तो होगी भाई,
ये हाइपोटेनस होगी और एक साइड इक्वल कर दिया, तो यानी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये किससे हुआ? ये RHS से हुआ। ये याद रखना, यही आपकी माइनर मिस्टेक पूरे नंबर को खत्म कर देती है। अब जब RHS से आपने प्रूव कर दिया, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आपकी जो PQ होगी वो PR के बराबर होगी। वो क्यों होगी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो PQ इक्वल टू PR, ये आपकी प्रूव हो गई। रीजन क्या लिखेंगे? बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। स्टूडेंट्स ये आपका प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ये आपका प्रूव हो गया, आपकी थ्योरम यही खत्म हो गई। लेकिन मैं इसमें एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। कैसे? अगर स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT अगर हम PQ और PR दिखा सकते हैं, तो बाई CPCT से हम अगर इस एंगल को, यहां ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, इस एंगल को 4, तो हम स्टूडेंट्स ये भी यहां दिखा सकते हैं एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहां सबका रीजन होगा बाई CPCT। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब मैंने लास्ट में ये लिखाया है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे बाई CPCT, ये 3 और 4 एंगल इक्वल होगा बाई CPCT। इसी एक्सरसाइज में 10.2 में इन सब का यूज है। तो प्लीज 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 आप सभी इस थ्योरम को याद रखिएगा, और जो मैंने लास्ट में एंगल की बात बताई वो भी आप याद रखिएगा। बोर्ड पेपर में मान लीजिए आता तो यही है, आपको दोनों टेंजेंट प्रूव करना है इक्वल। अगर लक बाई चांस उसमें आ भी जाए कि एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल दिखाना है, तो देन यू कैन डू। आई थिंक आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है मैं सबको आपको सॉल्व करके ले आने वाला हूं। तो अगर इसके प्रीवियस एक्सरसाइज की आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, तो इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसमें से आप लोग देख सकते हैं 10.1 का। अब इसके जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेके आने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।